Hey everybody, my name is Siten and I hope you all have been doing great. Before we begin this video, let me tell you one thing guys. Today we are going to complete our fourth tense. Yes, so if you haven't watched my last video, then check it out. The link is in the description box. So today we will discuss about present perfect continuous tense. Yes, so हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उन्हीं एक्शंस को डिस्कस करेंगे जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए थे बट दे आर स्टिल रनिंग नाउ, वो अभी भी हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 वीक्स से पढ़ा रहा हूँ और वो काम आपका टाइम पीरियड 1 डे का भी हो सकता है और 1 वीक का भी, 1 ईयर का भी और 1 डेकेड का भी. डेकेड का मीन्स 10 ईयर का. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 वीक्स से पढ़ा रहा हूँ. मैंने यहाँ पर टाइम को इंपॉर्टेंस दी है. साउंड यहाँ पर आ रही है रहा हूँ बिकॉज ये कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी वर्ब फॉर्म आएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं टाइम को 3 वीक्स से. सो मैं आपको बोलूँ इसका आप ट्रांसलेशन कीजिए. अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं आईएनजी की हेल्प से. सो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे. आई एम टीचिंग यू फॉर 3 वीक्स. मैं आपको 3 वीक्स से पढ़ा रहा हूँ. नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है. आपको उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प लेनी है. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 वीक्स. आई हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी और ये हमारी आईएनजी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस टेंस और यहाँ पर से 3 वीक्स से. सो ये इसका एक करेक्ट ट्रांसलेशन हो. आई एम गोना राइट सम मोर एग्जांपल्स हियर. वो कब से आ रहा है, यहाँ पर कब से और रहा है की बात हो रही है. आपको कब से फीवर हो रहा है, यहाँ पर भी से और रहा है. नेक्स्ट इज कल रात से बारिश हो रही है, यहाँ पर भी रही है. मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, चाइल्डहुड से, और रहा हूँ यहाँ पर भी से और रहा हूँ. नेक्स्ट इज सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका सुबह से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी से और रहा हूँ. तो सभी सेंटेंसेस में आप नोटिस करेंगे हम एक टाइम इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट अटेंशन लेना चाहता है कि उसने कुछ वक्त से कुछ काम कर रहा है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी दिखाना चाहता है टाइम को. दैट्स वाई यहाँ पर वो एक एम्फेसिस दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है टाइम को कि वो काम कर रहा है इतने दिन से या ये हो रहा है उस वक्त से. आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस टाइम और रहा है, अभी भी हो रहा है और कब से हो रहा है वो भी बता रहे हैं. सो लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ दिस रूल. सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ बीन और हैव बीन में से एक, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम आईएनजी को ऐड करेंगे एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. सो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस का एक मिक्सचर है. ये आपको नेम से ही पता चल रहा है. परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं और उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. कंटिन्यूस टेंस में हमने डिस्कस किया था वर्ब के साथ हम आईएनजी को ऐड करते हैं. हैज़ हैव, यहाँ पर भी सेम हैज़ हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर बीन, ये बीन आएगी एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस टेंस, दैट्स वाई हम सेंटेंस में आईएनजी ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. और टाइम के लिए हम 2 वर्ड्स का यूज़ करेंगे. सिंस एंड फॉर को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे. मैं अभी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता हूँ, देन विल डिस्कस दिस सिंस एंड फॉर. ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे एंड ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे. दे हैव बीन, वी हैव बीन, आई हैव. आई को हम एक्सेप्शनल मानते हैं बिकॉज आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर. नाउ नेक्स्ट इज यू. यू को हम इंग्लिश में, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हमेशा ऑलवेज हम इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं. यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं. यू ऑल आर, सो यू मीन्स प्लूरल. लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कुछ नेटिव स्पीकर्स हैं जो इन सेंटेंसेस को पूरा नहीं बोलते. फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी और आप उसमें देखते हैं कि कुछ स्लैंग्स और एक्सेंट आपके समझ नहीं आते. उसके लिए आपको सबटाइटल ऑन करना होता है. सो वो इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. ही हैज़ बीन, वो इसको पूरा कंप्लीट नहीं बोलते, वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. ही इज़ बीन, शी इज़ बीन, इट्स बीन. ही इज़ बीन स्टडिंग सिंस येस्टरडे, वह कल से पढ़ाई कर रहा है. सो आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे बिकॉज ये अपोस्ट्रोफी और एस हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं, बट आपको उसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सिचुएशन को समझना होगा. बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट ही इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है, उसके लिए भी हम ही इज़ अ बॉय अपोस्ट्रोफी में लगाते हैं हम ये वाला एस. बट आपको यहाँ पर देखना है बीन आ रहा है, इट मीन्स
वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, दैट्स वाई ये आप हैज़ रीड करेंगे। ही हैज़ बीन स्टडिंग, ही हैज़ बीन डूइंग, ही हैज़ बीन वॉचिंग, सो शी हैज़ बीन, इट्स बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज, तो दे हैव बीन का वह कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, देव बीन, तो आई हैव बीन का आई हैव बीन शॉर्टकट में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के आपको वी लगाना है। सो यू हैव टू रिपीट एंड लर्न दीज कॉन्ट्रैक्शंस एंड आपको सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। शी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ्लुएंसी इंप्रूव होगा और आपको इन बिटवीन कॉन्वर्जेशन सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको हैव बीन लगाना है और हैज़ बीन लगाना है। सो यहाँ पर भी दे हैव बीन, वी हैव बीन, आई हैव बीन एंड लास्ट वन इज यू हैव बीन। आपको एकदम एंथुजियास्टिकली इनको लर्न करना है, एकदम ईगरनेस के साथ, मीन्स माइंड में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप कुछ न्यू सीख रहे हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न दिस टेंस एंड दिस कॉन्ट्रैक्शंस देन गिव योर माइंड द राइट इंस्ट्रक्शन। ओके, लेट मी क्लीन दिस। सो यस, अनडाउटेडली सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इन दोनों पार्ट में होती है, फॉर एंड सिंस में, एंड आई एम गोना मेक इट इजी फॉर यू। फॉर एन आर मीन्स 1 आवर, 1 घंटे से, एक पीरियड ऑफ टाइम है 1 घंटे से अब तक। नाउ फॉर 3 वीक्स, 3 वीक से, 3 हफ्तों से अब तक। नाउ फॉर 10 ईयर्स, डेकेड भी लिख सकते हैं, 1 डेकेड में हमारा 10 ईयर्स होते हैं। एंड लास्ट वन इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीनवाइल बहुत वक्त से। सो फर्स्ट वन इज फॉर एन आवर, इट मीन्स 1 घंटे से, वो 1 घंटा से कभी भी हो सकता है टाइम, फॉर एग्जाम्पल 12 to 1 PM और 2 to 3 PM और 4 to 5 PM। वहाँ एग्जैक्ट हमें टाइम का नहीं मालूम कि 12 PM स्टार्ट किया था वर्क या 3 वीक्स, 3 हफ्ते से कोई काम हो रहा है, वो 3 वीक्स किसी भी मंथ के हो सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट आपको नहीं बताया। नेक्स्ट इज फॉर 10 ईयर्स, इट मीन्स कोई काम 10 साल से हो रहा है, सपोज 2000 से 2010 या फिर 2010 से 2020, वो हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है कब से स्टार्ट हुआ, मीन्स वो डे और वो ईयर कौन सा था तब से हमने काम स्टार्ट किया। इट मीन्स हम यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कितना टाइम हो गया है, या हम बात करें लेंथ ऑफ टाइम की। नेक्स्ट इज सिंस, सिंस का यूज़ हम करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। सिंस 12 PM में 12 बजे से, अब वो 12 बजे एग्जैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मंडे, मंडे से मैं ये काम कर रहा हूँ, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट वन इज सिंस 2012, मैं ये काम 2012 से कर रहा हूँ, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इनको लर्न करने की एक बेस्ट ट्रिक है, फॉर को हम उन्हीं वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे जो वर्ड्स को हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। सपोज 1 आवर, सपोज यहाँ पर होता 10 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। और 3 वीक्स, 3 हफ्तों से 1 2 3। नेक्स्ट इज फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, आप वो भी काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पर। एंड आप यहाँ पर सिंस में काउंट नहीं कर सकते, सपोज सिंस 12 PM, 12 बजे से मैं ये काम कर रहा हूँ, अब आप 12 PM को तो काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज सिंस मंडे, मंडे से मैं ये काम कर रहा हूँ, मंडे को आप काउंट नहीं कर सकते। सिंस 2012 को भी आप काउंट नहीं करेंगे। बाय द वे फॉर अ लॉन्ग टाइम एक एक्सेप्शनल है, इट मीन्स हम कुछ टाइम से हम अपना काम कर रहे हैं। Now I am going to explain you the difference between continuous tense and perfect continuous tense with the help of an example. Let's see. मैंने यहाँ पर helping verb को replace कर दिया है, am को replace कर दिया है have been से। डिफरेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में I am waiting for you, मैंने आपको कॉल किया, I am waiting for you, मैं आपका अभी वेट कर रहा हूँ। और सेकंड सेंटेंस में भी मैंने आपको रिप्लाई दिया, I have been waiting for you, मीन्स मैं आपका कुछ टाइम से वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीड करके मालूम हो जाना चाहिए कि मैं आपका वेट कुछ टाइम से कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ हैव बीन, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल है। सॉरी फॉर दैट, देयर इज़ टू मच नॉइज आउटसाइड, एक्चुअली माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड द नेशनल हाईवे, सो दैट्स वाई आई एम हैविंग टू शूट दिस वीडियो राइट नाउ। एक बात नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर टाइम को मेंशन नहीं किया है, मैं आपका वेट कितने वक्त से कर रहा हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों को मेंशन नहीं किया है। दीज टू वर्ड्स आर नॉट मैंडेटरी और एसेंशियल टू राइट डाउन आफ्टर द सेंटेंस। Actually, when we were in our school days, so they forcefully used to ask us to put these two words, for and since, after the sentence. But आप इसको लगाएं या ना लगाएं वो डिपेंड करता है एक सेंटेंस की सिचुएशन पर। सो यू कैन स्किप दीज टू वर्ड्स फॉर एंड सिंस। सो अब हम कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं, उसमें आपको फॉर एंड सिंस का यूज़ ईजिली समझ आ जाएगा। So yes, our first sentence is they've been waiting for 2 hours. वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे से, इट मीन्स हम 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है, फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर for 2 hours आएगा। और प्लूरल है तो यहाँ पर have आएगा। सैम एंड मोनिस हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ,
वो पिछले महीने से सैम और मोनिस दोनों एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सैम एंड मोनिस प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव आएगा। हैव बीन वर्किंग, कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, ऑन अ प्रोजेक्ट के ऊपर सिंस लास्ट मंथ। लास्ट मंथ एक पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट्स वाई यहाँ पर सिंस का यूज़ आएगा और आप लास्ट मंथ को फिंगर पर काउंट नहीं कर सकते। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 20 ईयर्स, वह यहाँ पर 20 सालों से रह रहा है। सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करना है, आईएनजी का यूज़ करना है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस टेंस, एंड 20 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, आप काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पर, दैट्स वाई आपको 4 का यूज़ करना है। और यहाँ पर ही के साथ हैज़ का आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के एस। ही इज़ बीन, यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। यू को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, दैट्स वाई हैव आएगा यहाँ पर। कंटिन्यूस टेंस है आईएनजी, सिंस मॉर्निंग बिकॉज मॉर्निंग सुबह से, वो एक हम पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अब आप मॉर्निंग को काउंट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 15 आवर्स, 15 घंटे से बारिश हो रही है। ये सेंटेंस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, सो दैट्स वाई। सो यहाँ पर आप 15 आवर्स को रिप्लेस कर सकते हैं सिंस लास्ट नाइट, और 15 आवर्स को आप काउंट कर सकते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम है, दैट्स वाई 4 आएगा यहाँ पर। Our first sentence is I have been having cold recently. Suppose आपकी तबीयत खराब होती है और अब आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर आपसे बोलते हैं व्हाट हैपन, सो आप उनको बोलेंगे आई हैव बीन हैविंग कोल्ड रिसेंटली, आजकल ना मुझे थोड़ा कोल्ड रहता है, मीन्स मुझे आजकल कोल्ड हो रहा है। रिसेंटली का मीन्स आजकल, और आप यहाँ पर नाउ और डेज भी लिख सकते हैं। और हैविंग को आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं सफरिंग, और आप यहाँ पर कोई भी डिजीज़ ले सकते हैं, कोल्ड हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, आपको सर में दर्द हो रहा है या फिर बैक एक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। सो आई हैव बीन हैविंग और आई हैव बीन सफरिंग कोल्ड रिसेंटली और नाउ डे। आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर एंड सिंस का पार्ट स्किप कर दिया है, वो आपकी चॉइस है। सेंटेंस को रीड करके एक सिचुएशन को समझ सकते हैं। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पर टाइम को मेंशन नहीं किया। मैं सिंपल बोल सकता हूँ आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट आई हैव बीन ट्राइंग इट मीन्स मैं लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। सपोज इसका मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये मेरा एक इंस्टाग्राम का एक पोस्ट है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है डज़ एनीवन नो हाउ टू गेन फैट, क्या कोई जानता है कि फ़ैट कैसे गेन करना है। सो एनीवन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, दैट्स वाई यहाँ पर एक डज़ आया है। एंड मैंने नेक्स्ट मेंशन किया है आई हैव बीन ट्राइंग एंड डॉट डॉट, मीन्स मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम पहले से कोशिश कर रहा हूँ। वी हैव बीन टुगेदर फॉर एजेस, वर्ब नहीं है, यहाँ पर एक स्टेट बताई जा रही है, हम एक साथ हैं, हम इसमें आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है बिकॉज वो हम लोग अभी भी साथ में रह रहे हैं और बहुत टाइम पहले से रह रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर एक स्टेट वर्ब आ रही है, एक स्टेट पता चल रही है। नेक्स्ट इज ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू क्लास, वह क्लास में नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर फॉर एंड सिंस को मेंशन नहीं किया है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो आजकल क्लासेज अटेंड नहीं कर रहा है। तो आप कंटिन्यूस टेंस में क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ रहा है। बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाइट में, वो उस वक्त तो नहीं आएगा ना स्कूल, मुझे आपको बताना है कि वो आजकल नहीं आ रहा है, मीन्स कुछ टाइम पहले से नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू क्लास, वह आजकल स्कूल ही नहीं आ रहा है। फॉर एंड सिंस को हमने यहाँ पर स्किप कर दिया, बट हम हमारी चॉइस है, हम मेंशन कर सकते हैं फॉर 2 डेज, फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, और सिंस लास्ट मंथ, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंसेज आपके नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, हैज़ और हैव के बाद आपको नोट लगाना है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह सब 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। आई हैव नॉट बीन गोइंग कॉलेज फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करता हूँ 1 मंथ को, मैं जनवरी से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। फिर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पर सिंस आ जाएगा, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। ओके, ऑलराइट गाइज, वी हैव सीन ऑल द सेंटेंसेज। नाउ लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, यहाँ पर हम सभी सेंटेंसेज में एक हम टाइम को एम्फेसिस दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कुछ एक्शन हो रहा है बट बहुत टाइम पहले से हो रहा है, हम एक प्रायोरिटी दिखा रहे हैं कि कुछ टाइम से हो रहा है। यही एक मेन डिफरेंस है कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में, कि हम यहाँ पर एक टाइम को डिस्कस करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सो यस, दिस इज द स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल WH फैमिली वर्ड, देन हैज एंड हैव, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का यूज करना है, देन वर्ब आईएनजी। ऑब्वियसली हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को WH फैमिली वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हैज एंड हैव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हैज एंड हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, हम किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स आप इंटेरोगेट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो आपको आंसर येस और नो में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फ्रेंड से पूछते हैं क्या आप आजकल सिप्तेन सर की वीडियोस देख रहे हैं। सो आप आजकल मीन्स अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमने वर्ड यूज़ किया है आजकल। इट मीन्स वो आपको आंसर येस एंड नो में देंगे। सो ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? क्या आप आजकल सिप्तेन सर का वीडियो देख रहे हैं? आप लिखेंगे इसको, आप ये सेंटेंस अपने माइंड में सोच रहे होंगे, आर यू वॉचिंग सिप्तेन सर्स वीडियो। मीन्स आपका फ्रेंड अभी स्कूल में है, आप उसके सामने बैठे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं क्या आप आजकल सिप्तेन सर का वीडियो देख रहे हैं। अभी ये आप सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस से पूछ रहे हैं, मीन्स कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं। अभी तो वो स्कूल में बैठा है, वीडियो कैसे देख सकता है वो। सो आपको क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन होगा हैव यू बीन वॉचिंग सिप्तेन सर्स वीडियो नाउअडेज। क्या आप आजकल सिप्तेन सर का वीडियो देख रहे हैं? बिकॉज आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। सो नाउअडेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं रिसेंटली से, और स्किप भी कर सकते हैं इसको। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर से मालूम होगा कि हम बात कर रहे हैं आजकल की। क्या आप आजकल उनका वीडियो देख रहे हैं? क्या आप आजकल स्कूल जा रहे हैं? क्या आप आजकल जिम जा रहे हैं? बिकॉज आप फिट दिख रहे हैं। तो ये वाला आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, ये वाला। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। Has Sam been studying since morning? क्या सैम सुबह से स्टडी कर रहा है? हम एक कंफर्मेशन कर रहे हैं और इसका आंसर हमें यस और नो में ही मिलेगा बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीन आएगा। दैट्स वाई सब्जेक्ट के बाद हमने बीन का यूज़ किया है, और वर्ब में आईएनजी एंड मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। दैट्स वाई यहाँ पर सिंस आएगा। नेक्स्ट वन, हैज शी बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months? क्या ये यहाँ पर 2 महीने से काम कर रही है? सिंगुलर है सब्जेक्ट, दैट्स वाई हैज से स्टार्ट होगा और आंसर आपको यस और नो में मिलेगा। सेम सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का यूज़ करना है। हैव आई बीन मेकिंग मिस्टेक सिंस येस्टरडे? क्या मैं कल से कोई गलती कर रहा हूँ? हम मिस्टेक के साथ हम मेक वर्ड का यूज़ करते हैं, डू का यूज़ हम नहीं करते। हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours? क्या वह सब लोग 5 घंटे से सो रहे हैं? 5 hours को आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। दैट्स वाई यहाँ पर 4 का यूज़ होगा, और सिंस का यूज़ होता हम पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। हैव यू बीन एसिस्टिंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम? क्या हम उसकी बहुत टाइम पहले से हेल्प कर रहे हैं? एसिस्टिंग का मीन्स होता है हेल्प, आप यहाँ पर हेल्पिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, कस्टमर केयर से, सो वो आपको बोलते हैं यस हाउ मे आई एसिस्ट यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो एसिस्ट मीन्स बी हेल्प होता है। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट WH वर्ड। Why has he been watching TV since morning? वह सुबह से टीवी क्यों देख रहा है? सुबह से, सिंस मॉर्निंग हम एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैव यू बीन ईटिंग फॉर अ वीक? आप एक वीक से क्या खा रहे हैं? सपोज आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया और आपने बोला दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको डॉक्टर पूछेंगे आप 1 हफ्ते से या 2 दिन से, कितने दिन से आप क्या खा रहे हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस येस्टरडे, और परसों के लिए डे बिफोर येस्टरडे। आप परसों से क्या खा रहे हैं, आप कल से क्या खा रहे हैं, उसके लिए आप सिंस का यूज़ करेंगे। और एक वीक से, फॉर अ वीक मीन्स 1 वीक से। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन? सपोज आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको ये वर्क इतने टाइम पीरियड में पूरा करना है, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको पूरा नहीं कर पाए। सो अब आपको डांट पड़ रही है कि आप तब से अब तक क्या कर रहे हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन? व्हाई हैवंट यू बीन गोइंग कॉलेज? ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर मैंने नोट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है, अपोस्ट्रोफी लगा के, एंटी। सो आप आजकल कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं? मैंने यहाँ पर फॉर और सिंस को मेंशन नहीं किया, मीन्स आजकल की बात हो रही है, आप आजकल क्यों नहीं जा रहे हैं। बट मैं चॉइस है वहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर 1 वीक, आप 1 वीक से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं। सो आप इसको नोट को आफ्टर सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग कॉलेज, बट वो आपकी फ्लुएंसी को ब्रेक करेगा। आप नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज़ करेंगे, वो आपको बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग दैम? हाउ लॉन्ग, कब से। हाउ लॉन्ग को आप लिख सकते हैं सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग देम, आप उन्हें कब से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज
फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन प्लेइंग, वह कब से खेल रही है। कब से के लिए आप सिंस वैन को भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग को भी, और फॉर हाउ लॉन्ग। इट मीन्स जो आप फॉर और सिंस लास्ट में यूज़ करते हैं, आप उनसे सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस वैन हैव यू बीन टीचिंग देम, और फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग देम। लास्ट सेंटेंस इज फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, आप यहाँ पर कितने टाइम से वर्क कर रहे हैं। ये सेंटेंस आप पूछ सकते हैं अपने कलीग से और अपने टीममेट से जिनके साथ आप वर्क करते हैं, और अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट से भी। सपोज आप उनका एक एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, मींस के वो इस कंपनी में या इस इंस्टीट्यूट और एनी प्लेस यहाँ पर वो कितने टाइम से हैं, आप सिर्फ उनका एक टाइम पीरियड जानना चाहते हैं। सो ये क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड से भी पुटअप कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर, आप यहाँ पर कितने वक्त से आ रहे हो। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। So that was all for today guys, and thank you for seeing me, and please let me know if you have any doubt, query or suggestion or anything. I would be happy to help you, or I can make another video in which I can give you a quick summary about this topic. Okay, see you soon, and till then keep learning.